माँ की स्थिति देखिए, माँ का हाल देखिए आप, कैसे माँ फूट फूट कर वहाँ पर रोती हुई नजर, बेहोश हो जा रही है माँ। सोचिए ज़रा, एक माँ जो हमेशा अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, उस माँ के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। वो माँ किस मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही होंगी, जब माँ के आंखों के सामने बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, माँ के आंखों के सामने यहाँ पर बेटी को अंतिम विदाई दी जा रही है। कितना भावुक करने वाला ये क्षण है पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए भी, जहाँ पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भाई यहाँ पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर रहे हैं और उनकी जो भाभी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और जो अंतिम प्रक्रिया की तैयारी है वो इस वक्त की जा रही है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त यहाँ पर निभाई जा रही है और ये आखिरी पल है परिवार के लिए, जब वो ट्विशा को अपने सामने देख रहे हैं। इसके बाद परिवार के लिए ट्विशा सिर्फ याद बनकर रह जाने वाली हैं। ट्विशा फिर कभी किसी के सामने नहीं आएंगी और अपनी कोख में रखकर जिस बच्ची को जन्म दिया और वो बच्ची अगर इस तरह से चली जाएगी तो किस माँ को होश रहेगा। वो माँ बेहोश ही होगी और यही वजह हम देख रहे हैं। माँ को सांत्वना दी जा रही है, माँ बेसुध होकर गिर जा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। क्योंकि आप देखिए, ये 12 दिन की लड़ाई, मैं फिर उस बात पर आऊँगा प्रियंका, 12 दिन की लड़ाई तो इसी में चली गई कि हमें न्याय के लिए रास्ता बनाना है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी जा रही है, अपनी बेटी को जिसको पाला बड़ा किया, जिसके साथ अनेक कितने यादें हैं, क्या गुजर रही होगी एक माँ पे, इसे शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब माँ जाती हैं दुनिया छोड़ के तो बच्चे अपने आप को समझा लेते हैं कि हाँ, उम्र हो गई, ये जीवन का सत्य है। लेकिन एक माँ कभी भी अपने बच्चे के जाने की चीज़ को कभी नहीं समझा सकती है। ज़िंदगी भर जब तक सांसें चल रही हैं तब तक वो हर पल, हर लम्हा, हर सुबह, हर शाम ट्रिशा को याद करेंगी। हर वक्त त्यौहार होगा तो ट्रिशा को याद करेंगी, जन्मदिन होगा ट्रिशा का तो याद करेंगी, 12 मई को याद करेंगी। हमेशा 12 मई उनके जीवन के लिए वो ब्लैक डे हमेशा बना रहेगा। और आप देखिए कि कैसे मतलब इनको देखकर मेरी आंखों में आंसू हैं प्रियंका। और बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कुछ और ज़्यादा कह सकें। आप देखिए कि आंखों के सामने ट्रिशा विदा हो रही है, आंखों के सामने ट्रिशा, फिर वही उसी तस्वीर से हम अगर तुलना करें कि जब ट्रिशा का जन्म हुआ होगा तो यही परिवार के लोग वो कितने खुश हुए होंगे, यही परिवार के लोग कितने खुशियां मनाई होंगी। घर में बेटी आई है, बेटे पहले से थे, घर में बेटी आई है, बेटी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उसी बेटी के जाने के बाद जब हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हम ये यहाँ पर मौजूद हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि बस देने ही जा रहे हैं, तुषा को अंतिम संस्कार होने वाला है। तब ये हर एक रह कर आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ा हुआ जाता है तो उसके बिताए, उसके साथ गुजारे हुए हर एक पल, हर एक लम्हा याद आता है। तो हमारी अगर बेटी चली जाए तो फिर क्या कहें। ना शब्द निकलते हैं, ना आह निकलती है, ना दर्द झलकता है। बस ये लगता है कि इस संसार में अब कुछ बचा नहीं। और इस संसार में कुछ बचा नहीं प्रियंका। एक माँ के सामने बेटी विदा हो रही है। विदा तब भी हुई थी दिसंबर में जब शादी हुई थी, और विदा होते होते मुस्कुराते हुए कहा था कि गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये वो वीडियो देखा है, वो कहा था गलती हो तो माफ़ करना। लेकिन अब आप देखिए कि उसी विदा के बाद ये अंतिम विदाई और मुखाग्नि अब दी जा रही है। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, भाई मुखाग्नि दे रहे हैं और बहुत दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद, और हर आँखों में आंसू। और ट्रिशा इस दुनिया में नहीं रही। 12 मई को एक खबर आती है और अब अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार।
और प्रियंका इसी के साथ तुषा का अस्तित्व प्रत्यक्ष तौर पर तो अब नहीं है। अब तुषा यादों में है, अब तुषा बातों में है, अब तुषा न्याय के लिए इंतज़ार में है, अब तुषा कागज़ों में है, अब तुषा लोगों के जहन में रहेंगी। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एक गम, एक दुख जो हमेशा रह जाएगा वो परिवार को रह जाएगा। एक दुख ऐसा रह जाएगा परिवार के लिए जिसके लिए वो हमेशा इस बात को लेकर अफसोस करता रहेगा कि क्यों शादी की थी भोपाल में। आज मन में यही आ रहा है आज कि क्यों शादी की थी भोपाल में। लेकिन कहा जाता है कि वक्त किसको पता क्या हो। आज अंतिम संस्कार जब हो रहा है, मुखाग्नि दे दी गई है, तुषा की अंतिम विदाई में हमने देखा कि लोग रोते हुए आए और एक तरह से तड़प है, मन में कचोट है, दिल में दर्द है, दुख है, ऐसी भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं। हम माँ की तस्वीर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माँ केवल सांस ले रही हैं, जिंदा लाश जैसी बन गई हैं। वो सांस ले रही हैं, बस केवल देख रही हैं टकटकी लगा के। मेरी बेटी जल रही है, मेरी बेटी का पार्थिव देह जल रहा है। अभी तक तो ये था कि बेटी का पार्थिव देह मॉर्चुरी में रखा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर कचोटता था कि बताओ मेरी बेटी को गए हुए 12 दिन गुजर गए, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लेकिन ये देखिए, ये रोते बिलखते लोग, ये आंसू, ये पीड़ा, ये दुख। प्रियंका, बिल्कुल विवेक, ये पीड़ा है, ये दुख है और निश्चित तौर पर सवाल भी हैं परिवार वालों के मन में।